गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ टू बॉयज और यू कैन से टू कजन ब्रदर्स who have a desire or you can say a dream to ride a horse, but they are so poor. They are so poor that they cannot afford to buy a horse, or their tribe is known for their honesty and truth. That's why they cannot even steal the horse from anyone. So here the story, the summer of the beautiful white horse. In this story, their dream to ride a horse is fulfilled. How this dream is fulfilled, we'll come to know through this chapter. Let's read the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saron. The story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Hallmarks here means they are known for, means this is their आइडेंटिटी। कि ये जो स्टोरी है ऐसे दो अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है, दोज हु आर पुअर, जो कि गरीब हैं, एंड दे बिलोंग टू अ ट्राइब, बट दे बिलोंग्स टू अ ट्राइब, वो एक ऐसी जाति से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, whose hallmarks are trust and honesty, means this tribe is known for its trust and honesty. They cannot live their trust and honesty at any cost. वो किसी भी कीमत पर अपने सच्चाई को और अपनी ईमानदारी को नहीं त्यागते हैं। So let's start the chapter. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. As the chapter is started with the in first person I. Here the I is one brother out of these two cousin brothers. ये जो दो cousin brother हैं उनमें से एक है आराम और दूसरा है मुराद। तो आराम जो स्टोरी को बताता है वो उस समय 9 years old था जब उन्होंने अपनी एक डिज़ायर थी ब्यूटीफुल एक हॉर्स को राइड करने की, वो पूरी की थी। तो वो अपने इसी व्यू पॉइंट से 9 years के ओल्ड का जो एक बच्चा होता है उसी व्यू पॉइंट से ही इज टेलिंग दिस स्टोरी टू हिज रीडर्स। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 years old, when means this time Aram was of 9 years old and the world was full of every imaginable kind of magnificence. और उसके लिए ये जो वर्ल्ड था ये एक हर तरह की, मीन्स जिस चीज़ की वो कल्पना कर सकता था उस हर चीज़ से ये उसी शानदार, मीन्स फुल ऑफ एवरी ग्लोरी एंड हैप्पीनेस, ये पूरी हर शान से हर भव्य चीज़ों से भरा हुआ था संसार उसके लिए। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और उसके का जो लाइफ थी वो उसके लिए डिलाइटफुल थी, हैप्पी थी, फुल ऑफ हैप्पीनेस थी, इंजॉयमेंट से भरी हुई थी। स्टिल इट इज़ लाइक अ मिस्टीरियस ड्रीम फॉर हिम, एक अब भी उसके लिए एक मिस्ट्री थी लाइफ उसके लिए। वो क्या मिस्ट्री थी, लेट्स कम टू नो थ्रू दिस चैप्टर। माई कज़न मुराद, उसका जो आराम का जो कजन ब्रदर है उसका नाम क्या है, मुराद। who was considered crazy by everybody who knew him, मीन्स उसको सभी एक क्रेजी पीपल मानते थे, क्रेजी मानते थे सभी मुराद को। अब वो क्रेजी क्यों मानते थे, उसका क्या बिहेवियर था, विल कम टू नो थ्रू दिस चैप्टर व्हेन वी रीड दिस चैप्टर। उसको जो भी उसे जानता था, दे पीपल कंसिडर हिम क्रेजी गाय एक्सेप्ट हिम, आराम उसे क्रेजी गाय नहीं मानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. His cousin brother Murad came to his house in the morning at 4 o'clock and just tapped the window of his room. उसके विंडो की जो रूम की जो विंडो है उसको वो टैपिंग करता है, खटखटाता है और उसको जगाता है। I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. और जैसे ही आराम ने ये सुना आवाज़ को, टैपिंग की आवाज़ को उसने सुना, he got off the bed and when he looked out of the window he could not believe what did he see. जो उसने देखा उस चीज़ पर वो विश्वास नहीं कर सका था। अब वो क्या चीज़ थी देखते हैं। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बिकॉज इट वॉज 4 o'clock in the morning, सुबह के 4 बज चुके थे। समर सीजन वॉज गोइंग ऑन, समर सीजन, बट इट वॉज समर सीजन था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट enough for me to know
आई वॉजंट ड्रीमिंग। लेकिन इतनी जो समर सीजन थी वर्ल्ड के किसी कोने में, विद द डे ब्रेक, सूर्य निकलने दिन निकलने के साथ ही, नॉट मैनी मिनट्स, इतनी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, लेकिन मेरे लिए इतनी रोशनी थी, समर सीजन का टाइम था और 4 o'clock इतना तो मतलब मैं देख सकता था उस समय में, टू नो इट वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब उसका जो कजन ब्रदर है वो किस पर बैठा हुआ था? एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। मीन्स हिज कजन ब्रदर वॉज देयर विद अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। He could not believe, because they are very poor and they cannot afford a horse, and even their tribe to which they belong is known for their trust and honesty. So he could not believe how his cousin brother managed to bring this horse. Yes, he said in Armenian भाषा में उसने कहा कि हाँ, it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. And his cousin brother offered him that if he really wanted to ride the horse, he should be get ready quickly. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. यहाँ वो जानता है, आराम कहता है अपने कजन ब्रदर के बारे में कि उसको जीवन जीना, मज़े से जीवन जीना बहुत अच्छा लगता था, किसी भी उस व्यक्ति के मुकाबले जो इस दुनिया में आया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बट इस तरह से दैट ही हैड अ हॉर्स एंड ही ऑफर्ड हिम टू राइड द हॉर्स, वो कुछ अलग था, उसे लगा कि इस तरह से जीना, वो विश्वास नहीं कर पाया इस तरह की चीज़ पर, बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड द हॉर्स एट लीस्ट। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट longings had been longings to ride. So in first place, what did always he will always is willing to ride a horse. He always remember of the horse, and second thing, always desire to ride a horse. This was the wonderful part. मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट था कि उसको हॉर्स चाहिए था, हॉर्स को हमेशा वो याद रखता था, हमें हॉर्स को ही राइड करना चाहता था, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जब उसने देखा कि मुराद के पास एक हॉर्स है। इन सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात यह थी कि वो गरीब थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन। सेकंड चीज़ जब उसके माइंड में जो आई वो क्या थी कि वो गरीब थे, एंड दे हैड नो मनी टू परचेज एनी और टू बाय एनी हॉर्स, एंड देयर होल ट्राइब इज इन पोवर्टी। उनकी पूरी जो ट्राइब थी वो गरीब थी। एवरी ब्रांच ऑफ गैरो गैलेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. Means जिस tribe से they are belonging, that is Galanian family, and this family is in poverty, is a kind of amazing and comical poverty. क्यों कहा है उसको एक असाधारण और कॉमिकल पॉवर्टी क्यों कहा है जिन दुनिया में? क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इतनी गरीब होने के बाद भी दे आर बिलीविंग इन देयर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज। मीन्स वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि वर्ल्ड में कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाता था कि वो किस तरह से अपना पेट भरते थे। नॉट इवन द ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ओल्ड मेंबर जो फैमिली के थे उन्हें भी नहीं पता था वो किस तरह से कमाते हैं और उनका जो खाने का गुजारा है वो चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे ज़रूरी, द मेन थिंग, तो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। तो दे आर पुअर स्टिल दे आर ऑनेस्ट। ये दो चीज़ें जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी कि इतने गरीब होने के बाद भी दे आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। It was amazing. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. कुछ 11 centuries they were famous for their honesty. 11 शताब्दियों से वो इस चीज़ के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family in what
वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। संसार में जब वो वेल्दीस्ट फैमिली हुआ करते थे तब भी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, और हमें इस चीज़ के लिए गर्व भी था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और हम ईमानदार दूसरी तरफ थे। मीन्स पहले बारे में हमें अपनी इस ट्राइब पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील था, हमारे इन रूल्स रेगुलेशंस पर। सेकंड थिंग, वी आर ऑनेस्ट। सेकेंडली, वी आर प्राउड टू बी ऑनेस्ट। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और लास्ट थर्ड चीज़ थी कि दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत। अकॉर्डिंग टू देयर rules and regulations, they believe what is right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और कोई भी किसी दूसरे का फायदा आसानी से नहीं उठाता था, अकेले कोई चोरी नहीं होती थी। कॉन्सिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप इवन, और इसके साथ साथ इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं एक हॉर्स को देख सकता था। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. क्योंकि उसकी फैमिली इस तरह से थी, इतनी गरीब थी, still they are famous for their honesty. They believe in right and wrong. They cannot take advantage of anybody in the world. वो किसी का फायदा नहीं उठाते थे, वो सही और गलत में बिलीव करते थे, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। स्टिल एक हॉर्स उसके सामने था जो कि बहुत सुंदर था, वो उसे स्मेल कर सकता था, उसकी स्मेल बहुत लवली थी। इवन दो ही कुड हियर हिज ब्रीदिंग, वो उसकी ब्रीदिंग को भी महसूस कर पा रहा था जो कि बहुत एक्साइटिंग थी। He couldn't believe the horse has anything to do with their family, कि वो हॉर्स उनके पास कैसे आया, उसको किसी उसके कजन ब्रदर से या उससे या उनके फैमिली के किसी भी मेंबर से कुछ काम हो सकता था। मीन्स वो किसी भी मेंबर के पास इस तरह से हॉर्स नहीं हो सकता था। asleep or awake, वो सो रहे थे या जाग रहे थे। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद couldn't have bought the horse, वो इतने गरीब थे कि वो उसका कजन ब्रदर भी उस घोड़े को नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वो इसे खरीद नहीं सकता तो इसे जरूर उसने चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और क्योंकि उनकी ट्राइब जो इतनी फेमस थी अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए, वो इस चीज़ पर भी बिलीव नहीं कर सकता था कि उसके कजन ब्रदर ने इस घोड़े को कहीं से चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द Garogalian family could be a thief. Could not believe that any member of the Garogalian family be a thief. I stared first at my cousin, then at the horse. He looked at both, at his cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. When he looked at his brother and the horse, he found that there is quite stillness and humor in both of them, and he could not, first of all he was delighted to see them. On the second hand he also frightened. वो डरा हुआ भी था और खुश भी था उसे देखकर, उस हॉर्स को देखकर, अपने ब्रदर को देखकर कि उनके पास, उसके ब्रदर के पास एक हॉर्स है, मुराद। आई सेड, तब आराम ने अपने ब्रदर से कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड कि उसने कहाँ से इस घोड़े को चुराया था। बिकॉज ही न्यू दैट दे आर पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड अ हॉर्स और कैन नॉट बाय अ हॉर्स। इवन हिज ब्रदर मुराद कैन नॉट परचेज दिस हॉर्स फ्रॉम एनीवन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उसने अपने ब्रदर से ही पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड ही स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। एंड द आंसर दैट if the brother really want to ride, he had to come out of the window, कि इस विंडो से नीचे छलांग लगाओ अगर तुमको रियली में इसको राइड करना है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, क्योंकि उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया इसके ब्रदर ने। ही अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वॉज स्टोलन।
And there was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. Now the only one question is left there, that his brother came there to ask him whether he wanted to ride the horse or not, and nothing else. He did not want to answer any question except this one, whether he wanted to ride it or not. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not same thing as stealing something else. अब उसने क्या सोचा कि बिकॉज ही इज ऑफ 9 years old एंड हिज ड्रीम ऑफ राइडिंग अ हॉर्स वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, एक हॉर्स को राइड करने का जो ड्रीम था उसके सामने था, हॉर्स वॉज देयर, हिज ब्रदर वॉज देयर. अब उसको लगा कि किसी हॉर्स को, किसी चुराए हुए घोड़े को राइड करना जो है इतना गलत नहीं है जितना कि किसी और चीज को चुराना, सच एज मनी, कि कोई पैसे वैसे चुरा लिए हों. फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है कि ये चोरी ही ना हो. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. और अगर आप इतने ज़्यादा क्रेजी है, इतनी ज़्यादा मीन्स आप किसी चीज़ के लिए पीछे पड़े हैं कि आपकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो इन दोनों की क्या डिज़ायर थी? हिज ब्रदर, द राइटर एंड हिज ब्रदर मुराद्स डिज़ायर इज़ टू राइड द हॉर्स. और इतनी ज़्यादा डिज़ायर थी तो उस डिज़ायर के लिए किसी घोड़े के को किसी स्टील किए हुए घोड़े पर राइड करना वो स्टीलिंग नहीं कहलाती, अकॉर्डिंग टू द राइटर. It won't become stealing until we offer to sell the horse. ये जब तक स्टीलिंग नहीं होगी, चोरी नहीं मानी जाएगी, जब तक हम इस घोड़े को किसी को बेचने के लिए ऑफर ना करें. Which of course I knew we would never do. और ये मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. Now the brother Aram get ready for riding the horse, and he said he would put on some clothes, and then he would come out. And when he then his brother said, okay, go and do hurry. Then he came out and sat behind his brother on the horse. That year we lived at the edge of town. उस साल हम कहाँ रहते थे? एज ऑफ टाउन, एक शहर था, एक सिटी टाउन था, उसके किनारे पर, मीन्स आउटस्कर्ट्स पर. ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू जिस जगह का नाम था. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे ही एक पूरी कंट्री थी, विनयार्ड्स की, ऑर्चार्ड्स की, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. और उनके घर के पीछे क्या क्या थे? विनयार्ड्स थे, अंगूर के जो बाग थे, ऑर्चार्ड्स थे, फूलों के बाग थे, बिहाइंड फलों के बाग थे, इरिगेशन डिचेस और इरिगेशन के लिए कुछ जो है गड्ढे बनाए गए थे, एंड कंट्री रोड्स और कुछ रोड्स थे शहर के. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और हम कहाँ पहुँच गए? 3 मिनट में ही हम घोड़े पर राइड करते हुए ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और फिर वो घोड़ा जो है ट्रॉट करने लगा, हिलाने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ही नई सी लगी हमें, उसको सांस लेना उस हवा में बड़ा ही अच्छा लगा. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. And when they were riding the horse, within 3 minutes, they crossed that Walnut Avenue and reached Olive Avenue, and there they feel a new air and lovely air to breathe. And his cousin brother even feel so. Who is very crazy, or you can say consider the craziest member of his family, start singing in his voice, and according to the writer he begins to roar, and it was a wonderful experience for them.